हम दोस्तों रेलवे का और कंफर्म हो गया है, आपको एनटीपीसी का डेट कंफर्म हो गया है। तो चलिए केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, जिसका आंसर आप देखेंगे। आपको 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब आता है। चलते हैं बिना किसी लेट के सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अच्छा समझने के लिए आप हेडफोन का प्रयोग करें, यह आपको सूचित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? क्या होती है? बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? जी हाँ, क्वेश्चन को घुमा दिए, क्वेश्चन एक ही है, वो भी टंगस्टन ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर आपको सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? क्वेश्चन को समझेंगे। कॉपर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हेडफोन का प्रयोग करेंगे, अच्छे से सुनाई देगा आपको। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, उसका आंसर नहीं बताया जाता है, उसका आप कमेंट बॉक्स में देते हैं आंसर। आपके आंसर का रहता है इंतजार। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन की प्रयुक्त होती है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आयतन के अनुपात में जल व हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछेगा तो वो 1:8 हो जाएगा। भारी जल की खोज किसने की? भारी जल की खोज एच यूरे ने किया था। क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज जो है कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम सिलिकेट। इसका आंसर कैल्शियम सिलिकेट होगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट्स। तो इसका आंसर नाइट्रेट्स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधे को जो होता है नाइट्रोजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप कौन सा है? फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप लाल फास्फोरस होता है। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है हवा में, केरोसिन में, जल में या पेट्रोल में? तो जल में पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। ये दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। सलाई के तिल्ली में जो होती है वो क्या प्रयोग होती है? सेलिनियम प्रयुक्त होती है। ये क्वेश्चन है घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? कुछ कुछ शब्द ऐसे भी आपको एग्जाम में मिलेंगे जिसका आंसर आप जानते हैं, लेकिन उस शब्द का कभी प्रयोग नहीं सुना तो आपका छूट जाता है, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर का रहेगा इंतजार। इसका आपको ऑप्शन दे दिया गया, नियॉन, फ्रियॉन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।